हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ पे आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, हमारा एक्सपेरिमेंट्स का चैप्टर चल रहा है, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि मैं जो है आपको एक्सपेरिमेंट्स में आपको एक नया रोल आपको सिखाऊंगा जिसमें डिवीजन का साइन होगा। तो उसी सवाल को लेके चलते हैं। क्या हम मैं आपके स्क्रीन के सामने आपको एक सवाल लिखूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 2/3। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं पावर लिखता हूँ 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट और लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/3 और यहाँ पे मैं पावर लगाता हूँ 2। ठीक है, ये मेरा सवाल है, इसको मैंने सॉल्व करना है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ कहा था पिछले लेक्चर में कि ऑब्जर्व करनी है आपने कि इस ब्रैकेट के अंदर आपने देखें इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है 2/3। जो भी इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है 2/3, इसको आपने चेक करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट के अंदर भी लिखा हुआ है 2/3। क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं? तो आप बोलेंगे यस मैच कर रही है, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये वैल्यूज आपस में मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था आप ऑब्जर्व कर लें, सही। क्योंकि जब मैच नहीं करती हैं तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब बेस मैच कर रही है, ये वैल्यूज है, ये जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? बेस है हमारी, क्योंकि इसके ऊपर पावर लगी हुई है, सही है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं, यानी कि दोनों बेस हमारी मैच कर रही हैं, सही। ये हमारा पहला पार्ट है कि आपकी जो बेस है वो मैच कर रही है, यानी कि सिमिलर है, सही। दूसरा जो आपके पास इंडिकेशन है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे बीच में जो साइन लगी हुई है वो डिवीजन की लगी हुई है, सही है। जो साइन लगी हुई है आपके पास वो क्या है? डिवीजन की साइन लगी हुई है। ठीक है, तो पहला जो आपने चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये कि बेस आपकी सेम होनी चाहिए। दूसरी जो आपने चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये कि आपका जो साइन है बीच में जो लगा हुआ है वो डिवीजन का है। तो अब क्या है कि अब ये लॉ है एक्सपोनेंट्स में कि आपने के पास अगर a की पावर m है और यही बेस यानी कि a यहाँ पे भी लिखी हुई है और इसकी पावर n लगी हुई है, सही है, और बीच में डिवीजन आपके पास आती है, सही। डिवीजन का साइन लगा हुआ है, सही। तो क्या है, आपने बेस आपके दोनों यहाँ पे सेम है ना, a यहाँ पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो बेस बार बार नहीं लिखेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे। और क्या है कि यहाँ पे आपने देखा जब डिवीजन का साइन लगा हुआ है तो हमने क्या किया कि ये पावर भी हमने लिखी यहाँ पे और ये वाली पावर भी हमने इसके बराबर में लिखी। लेकिन क्योंकि डिवीजन का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो a की पावर हो गई m-n। ठीक है, अब इसी लॉ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, यानी कि ये बेस है हमारे पास। लेट्स सपोज आप जो a यहाँ पे कह रहे थे वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट हो रही है, सही, कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है 2/3 और बीच में यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं बेस बार बार लिखने के बजाय एक दफ़ा लिखूंगा, सही। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इस सवाल यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, 2/3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय ये 2/3 की पावर 2, सही, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेस को मैं एक दफ़ा लिखूंगा खाली, 2/3, बार बार नहीं लिखूंगा। 2/3 मैंने लिखा। अब क्या है कि यहाँ पे डिवीजन का साइन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये तो दोनों पावर्स लिखे हुए ना 5 और 2 बराबर बराबर में लिखूंगा, 5 और 2। ठीक है, बेस एक दफ़ा लिख दी मैंने और पावर में मैंने दोनों यहाँ पे चिपका दी, 5 और 2। अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस, सही है। तो ये आपका जो लॉ है इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है, बेस दोनों सेम है आपकी, दोनों पावर साथ साथ चिपकाएं और यहाँ पे बीच इन दोनों के बीच में जो गैप है वो माइनस से फिल कर दें। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे किया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 - 2 क्या होता है 3, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचता है हमारे पास वो 3 बचता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2/3, 5 - 2 कितना होता है 3, सही। अब ये काम तो हो गया हमारा, सही है। ये जो हमारा जो पार्ट 1 था वो सॉल्व हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और अपना कंप्लीट आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको बताया ब्रैकेट की पावर क्या लगी हुई 3,
तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जब ब्रैकेट की पावर 3 लगी हुई है इसका मतलब ब्रैकेट मैंने 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो मैं ब्रैकेट को यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट कर लेता हूँ और बीच में जो गैप है उसको मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन से यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई है 2/3। तो यहाँ पे मैं जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ 2/3, 2/3 सही है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा कि न्यूमरेटर में सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा 4। ये जो आंसर आया 4, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2s are 8 सही है। तो ये 8 आंसर आया। अब इसके बाद कोई और चीज़ नहीं है 8 के बाद मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर में, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा 8। यहाँ पे मैं डिवाइड का निशान लगा देता हूँ सही है। अब आ जाता हूँ मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, इसको सॉल्व करता हूँ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 9। अब ये जो आंसर आया 9, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 9 3 क्या होता है 27। 27 के बाद कोई और नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या जवाब आएगा 8/27, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है।